स्टूडेंट मैं हूं एस के सिंह और आज आप करने वाले हो क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन तक जो है आप लोगों ने सीख रखा है और आज से आप जो है 25 नंबर से करने वाले हो। चलिए मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, अपनी बुक में देखिए। सुगंध लिमिटेड इशूड 60,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹10 पर शेयर पेबल एज 3 ऑन एप्लीकेशन ₹5 इंक्लूडिंग प्रीमियम किस पे दिए गए हैं अलॉटमेंट पर, और बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, एप्लीकेशन मनी रिसीव किए गए हैं कुछ इस तरह से ₹2,76,000। इट वाज रिसॉल्व टू अलॉट एज फॉलोज। पहले में क्या बताए गए हैं कि एप्लीकेशन ऑफ 40,000 शेयर जो है उसमें 30,000 शेयर दिए गए हैं। एप्लीकेंट ऑफ 50,000 शेयर के बदले कितने दिए गए हैं 30,000 शेयर, और एप्लीकेंट ऑफ 2,000 शेयर में जो है नील दिया गया। मतलब ये पैसा जो है आपको एक तरह से रिफंड करना है। मोहन वो हैड अप्लाइड फॉर 800 शेयर इन कैटेगरी नंबर 1 में बिलोंग करता है, और सोहन जो है वो अलॉट फॉर 600 शेयर इन कैटेगरी नंबर 2 में बिलोंग करता है। तो ये दोनों जो है पैसा जो है अलॉटमेंट पर फेल कर गया, और यहाँ पर जो है हमें कैलकुलेट अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट निकालने हैं। तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पर हमें वर्किंग नोट बहुत ध्यान से दिखाना होता है। तो सबसे पहले देखिए मैं कुछ वर्किंग नोट आपको समझा दूँ। तो यहाँ पर जो शेयर इशू हुआ है उसे लिखेंगे शेयर इशू। तो जो शेयर इशू किए गए हैं वो है यहाँ पर 60,000 शेयर्स। अब एप्लीकेशन मनी कितना आया हुआ है ये आप ध्यान देंगे। एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट, एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट। तो एप्लीकेशन मनी जो रिसिप्ट होगा वो है 2,26,000। तो 2,26,000 पर सबसे पहले आप क्या करोगे 3 से डिवाइड कर दोगे। मतलब यहाँ पर हमें पता करना है कि कितना शेयर यहाँ रिसिव्ड हुए। तो ये आ रहा है आपका 92,000 शेयर। तो एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट कितने शेयर पे हुआ है 92,000 शेयर पर, है ना। फिर देखिए आप कह सकते हो इशूड इतना और रिसिप्ट इतना, तो ओवर सब्सक्राइब यहाँ पर हो जाएगा। खैर ओवर सब्सक्राइब से हमें कुछ लेना देना नहीं है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ कॉल्स इन एरियर हुआ है, तो खैर उसको हम बाद में निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं एंट्री यहाँ पर लिखना चाहूँगा। आइए, डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर वही चीज़ लिखते हैं जो टोटल रिसीव हुआ है। 92,000 शेयर रिसीव हुए हैं, तो 92,000 इंटू आप 3 कर देंगे। कितना आ जाएगा 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, 2,26,000। तो यहाँ भी लिख देंगे 2,26,000। और यहाँ पर आप लिख देंगे नरेशन बिंग एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट। अगली एंट्री हम करते हैं ट्रांसफ़र करने की, है ना। तो लिखते हैं यहाँ पर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये लिख देंगे। अब देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कहने का मतलब क्या हुआ है, मैंने कई बार बताया आप लोग को। यहाँ पर वही अमाउंट लिखाएगा जो इशू हुआ है ना। तो ये कभी भूलना नहीं। स्टूडेंट यहाँ पर गलती कर देते हैं, क्या करते हैं वो रिसीव हुआ है तो उस पर दिखा देंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे कि 92,000 जो शेयर है उसमें साफ बोला गया है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है देखिए पढ़िए। उसमें उस 92,000 में 40,000 जो कि कैटेगरी नंबर 1 में आता है, और ये 40,000 शेयर जो है इसके बदले अलॉट कितना किया गया, इसके बदले अलॉट किया गया है 30,000 शेयर। फिर देखिए फिर क्या बोला गया कैटेगरी नंबर 2। तो इसमें जो बात बताई गई 50,000 शेयर, तो इसमें कितना अलॉट किया गया है दैट इज 30,000, है ना। फिर तीसरे वाले में, तो तीसरे वाले में बताया गया है कि 2,000 शेयर वो नील हो गया है ना। जो 2,000 शेयर है वो क्या हो गया है, वो हो गया है नील। तो जहाँ पर नील लिखा रहे तो आपको ध्यान रखना है उसे हमें रिफंड कर देना है ना। तो ये जो शेयर है ये हमें रिफंड बैक कर देना है। ठीक है, मान लेंगे हम कंपनी है और हमें इसे रिफंड बैक करना है नील वाले को।
तो यहाँ पर टू इक्विटी शेयर में हमेशा कौन वाला लिखेंगे, हमेशा आपको याद रखना है 60,000 शेयर जो इशू होता है ना। तो यहाँ पर हल्का सा मैं दिखाऊंगा, ये आपको नहीं लिखना है, बस मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो 60,000 एप्लीकेशन पर कितना आया हुआ है, एप्लीकेशन पर जो है एक तरह से 3 के हिसाब से आप बुक में चेक करें तो ये कितना आ जाएगा 1,80,000, 1,80,000। फिर हम लिखते हैं टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि कुछ शेयर जो है यहाँ पर अलॉट किए गए हैं। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और एक ही एंट्री लिखेंगे रिफंड बैक की, 2,000 जो हमें है यहाँ पर रिफंड बैक करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। सबसे पहले मैं इसी का लिख देता हूँ, जैसे बैंक अकाउंट में 2,000 के हिसाब से है तो 2,000 इंटू 3, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 6,000, ये आ जाएगा आपका 6,000, ठीक है। फिर यहाँ पर आप देखिए कितना होगा 60,000 2,000 कितने हो गए 62,000, और बाकी बचे कितने, बच गए आपके 30,000, है ना। तो ये आपको लिख के नहीं देगा कि 30,000 जो है हमें अलॉट करना है, ये आपको निकालना है। क्योंकि देखिए कैसे पता चलेगा, 60,000 इशू हो गया, 2,000 शेयर जो है रिफंड बैक हो गया, कितने हुए टोटल 62,000, तो टोटल कितना रिसीव हुआ था 92,000, 92,000 में 62,000 जब वो घटाएंगे तो कितना होगा एक्स्ट्रा 30,000। तो 30,000 जो एप्लीकेशन है वो एक्स्ट्रा हो गया, मतलब वही है एडवांस मनी, जिससे कि हम एक तरह से एडजस्ट कर देंगे, है ना। तो यहाँ पर जैसे मैं हल्का सा समझाने के लिए लिख रहा हूँ 30,000 इंटू 3, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएंगे आपके 90,000, है ना, ये आ जाएंगे आपके 90,000। इसे अरेंज करके अच्छे से लिख लें। चलिए फिर सबको जब आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा फाइनली 2,26,000, 2,26,000। तो इससे साफ पता चल रहा है कि इतना का एप्लीकेशन मनी जो रिसीव हुआ उसमें से ऐसे ऐसे ये बटे हुए। और यहाँ लिख देंगे आप नरेशन, तो इसमें आप लिखोगे बीइंग एप्लीकेशन मनी, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र एंड अलॉटेड। आप चाहो तो लिख सकते हो एक्सेस मनी रिफंडेड बैक, है ना। ऐसे शॉर्ट में भी लिखोगे तो इसके मार्क्स नहीं कटते, है ना, लेकिन जो भी आप लिखोगे शॉर्ट में तो सही से लिखेंगे, है ना। चलिए अगली एंट्री अब हम दिखाने वाले हैं यहाँ पर अलॉटमेंट का जो ड्यू आने वाला है ना। तो उसके अगले वाला जो फाइनल पेमेंट जो हम करते हैं उसमें वर्किंग नोट दिखाने होते हैं, तो वो भी मैं समझाने वाला हूँ। तो पहले ड्यू का लिख लेते हैं, तो इसमें लिखेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और इसमें एक एंट्री और होगी प्रीमियम की, क्योंकि क्वेश्चन में साफ दे रखा है, तो लिखेंगे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। देखिए टोटल अलॉटमेंट पर जो है 5 के हिसाब से दिए गए हैं क्वेश्चन में, आप ध्यान से देखेंगे तो उस 5 के हिसाब से जो 5 के हिसाब से है उसमें आप कह सकते हो 3 अलॉटमेंट का और 2 प्रीमियम का, है ना। तो पहले मैं प्रीमियम का यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे देखिए यहाँ पर प्रीमियम का हो जाएगा, और हमेशा यहाँ पर भी इशूड वाला अमाउंट लिखेंगे, रिसिप्ट का कभी नहीं, तो गलत हो जाएगा, है ना। तो लिखेंगे 2 इंटू 60,000, तो ये कितना आ जाएगा 1,20,000, 1,20,000। इक्विटी शेयर कैपिटल पर, इक्विटी शेयर कैपिटल पर अब वही अमाउंट आएगा जैसे 3 के हिसाब से 60,000, 60,000, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा अगेन 1,80,000, है ना। फिर अलॉटमेंट पर जो ड्यू होगा मतलब 5 के हिसाब से, तो 5 के हिसाब से जो होगा, आप देखिए वैसे इन दोनों को जोड़ते हैं तो 8 2 10, ये आ जाएंगे आपके 3 लाख। मतलब क्या हो गया 60,000 इंटू 5, 60,000 इंटू 5 ऐसे भी आप कर सकते हैं, तो वो 3 लाख ही आना है। अब यहाँ लिख देंगे आप नरेशन बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू। चलिए अब एक लास्ट एंट्री करते हैं, इसी में लगेंगे वर्किंग नोट्स, है ना। तो इसके लिए मुझे हो सकता है बोर्ड रफ करना पड़े, और इसमें वर्किंग नोट काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बता दे रहा हूँ। तो लास्ट एंट्री में हम लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू इक्विटी शेयर
अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पर लिख देंगे आप नरेशन, जैसे बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसिप्ट, अलॉटमेंट मनी रिसिप्ट, ठीक है। अब देखिए इसमें हमें वर्किंग नोट दिखाना है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप ध्यान से पढ़ेंगे, मोहन जो है यहाँ पर हु हैड अप्लाइड फॉर 800 शेयर इन अ कैटेगरी नंबर 1, वो पैसा देना जो है छोड़ दिया, मतलब फेल टू पे, मतलब उसने पैसा नहीं दिया, तो वो कंपनी के लिए क्या बन जाएगा? कॉल्स इन एरियर। तो अब स्टूडेंट क्या गलती करेंगे कि यहाँ पर जो 800 शेयर अप्लाइड हुआ है, तो 800 इंटू वो क्या कर देंगे, अलॉटमेंट पर जो पैसा लगे हुए 500 वो डायरेक्टली इसमें से माइनस कर देंगे, किसमें से? 3 लाख में से, जबकि वो गलत हो जाएगा, है ना। तो वैसे नहीं करना, क्यों? क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले आपको अलॉटेड निकालना है, क्योंकि अलॉटमेंट पर हम अलॉटेड का अमाउंट ही लेते हैं। तो इसके लिए आपको वर्किंग नोट समझना है। देखिए जैसे होगा क्या, तो मैं बता दे रहा हूँ। जैसे हम वर्किंग नोट बनाएंगे मोहन का, आप यहाँ पर लिखेंगे अप्लाइड इज टू अलॉटेड। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन में क्या लिखा गया था, फर्स्ट कैटेगरी में 40,000 का शेयर जो है 30,000 में दिया गया, 40,000 का जो शेयर है वो 30,000 में दिया गया। तो यहाँ पर अलॉट कितना किया गया, अप्लाइड कितना? 800। तो ये मैं मोहन का निकाल रहा हूँ। तो मान लेंगे मोहन को जो 800 पर जो है x रुपया अलॉट हुआ। अब लगा दें यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर देखिए मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि 40,000 यहाँ पर क्या हुआ है, अप्लाइड। अब 40,000 के बदले कितने अलॉट हुए हैं? 30,000, है ना। फिर 800 शेयर यहाँ पर आप कह सकते हो अप्लाइड हुआ है, तो 800 के बदले हम यहाँ पर x मान लेंगे जो अलॉट हुआ है। अब यहाँ पर आप लगा दोगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x निकालने के लिए। तो फिर आप लिखोगे यहाँ पर 800 मल्टीप्लाइड 30,000, उसके बाद आपको डिवाइड कर देने हैं 40,000 से, है ना। फिर जब आप डिवाइड करोगे तो कितने आ जाएंगे? ये वाले आ जाएंगे आपके 600 शेयर्स, 600 शेयर्स। तो इसका मतलब क्या हो गया, 600 शेयर्स यहाँ पर अलॉट किया गया है। तो 800 शेयर जो है अप्लाइड है, तो यहाँ पर 600 शेयर जो है एक तरह से आप कह सकते हो कि अलॉट किया गया है ना। अब यहाँ पर क्या होगा आगे, तो ये देखेंगे। देखिए तो यहाँ पर मोहन के लिए लिखेंगे एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट, एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट। तो एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट कितने पे होगा? यही 800 पर। तो इसे लिखेंगे 800 इंटू 3, तो ये कितना आ जाएगा? 2400, है ना। ये कितने आ जाएंगे? 2400 रुपीज़। उसके बाद अलॉटेड मनी, तो अलॉटेड मनी हमें किस पे निकालने हैं? इस 600 पर, ठीक है, 600 पर, ताकि पता चले कि आखिर अलॉटमेंट कितना हुआ है ना। तो कंपनी मनी जो एप्लीकेशन मनी रिसीव होते हैं तो उसमें अलॉटमेंट भी करती है। तो 600 इंटू 3 कितना आएगा? दैट इज 1800। अब इसे हम कर देंगे माइनस, ताकि हम पता चले कि एक्सेस मनी कितना निकल रहा है ना। अब देखिए ये कितना आएगा? 0 0 14 में से 8 गया 600। यही हो गया एडवांस मनी, ये हो गया आपके एडवांस मनी। अब ये एडवांस मनी है, इसे एडजस्ट कर दिया जाता है ना। जैसे कि कंपनी यहाँ पर एडजस्ट कर रही थी, तो एडवांस पैसा जो भी है एक तरह से एडजस्ट हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर हुआ था। फिर यहाँ पर देखिए अब एडवांस मनी जब ये निकला, तो आफ्टर दैट अलॉटमेंट पे पैसा कितना ड्यू है ये हम दिखाएंगे। अलॉटमेंट मनी ड्यू, तो ये हो जाएंगे आपके 600 इंटू 5, तो ये आएंगे आपके 3000, है ना। ये आएंगे आपके 3000। तो यहाँ पर आई थिंक अलॉटमेंट पर जो पैसा ड्यू था कितना था, एक तरह से मैं चेक कर लेता हूँ। 3 2 5, तो 3000 ही है। फिर यहाँ पर लेस कर देंगे एडवांस मनी, क्योंकि हमें एक तरह से कंपनी ने इसे एडजस्ट किया था। तो लिखेंगे एडवांस मनी, कितना एक्स्ट्रा निकला था? 600, तो 600 यहाँ पर माइनस कर देंगे, तो ये कितना आएगा? 2400। तो ये आ गया कॉल्स इन एरियर। मोहन का क्या आ गया? कॉल्स इन एरियर, ये आ गया कॉल्स इन एरियर ऑफ मोहन 2400, ठीक है। चलिए
अब निकालते हैं आगे सोहन का। यहाँ पर 600 शेयर जो है उसे अलॉट किया गया, मतलब उल्टा हो गया। तो यहाँ पर 600 शेयर जो है सोहन को अलॉट किया गया। तो मान लेते हैं इसे अप्लाइड हुआ होगा x। अब हम इस x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 40,000 इंटू 600, 40,000 इंटू 600 और अपॉन में लिख देंगे 30,000। तो इसे अब काटोगे तो कितना आ जाएगा, एक तरह से 600, ये 00, ये 5 यहाँ से कट जाएगा, है ना। ये सही निकल रहा है, एक बार मैं चेक कर लूँ। ओह सॉरी, ये कैटेगरी नंबर 1 में बिलोंग नहीं करता है, 2 में बिलोंग करता है ना। तो क्वेश्चन में साफ लिखा गया है 50,000 और 30,000। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 50,000, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर 50,000 में लिख दिया। चलिए अब यहाँ पे मैं काटूंगा यहाँ पर, है ना। तो ये कितने के हिसाब से कटेगा, तो ये एक तरह से, तो फाइनल इसमें आ जा रहे हैं आपके 1000 शेयर। अब आप देखिए एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट कितना हुआ होगा, तो इसे मैं यहाँ लिख लेता हूँ। तो एप्लीकेशन रिसिप्ट हुआ है इसी 1000 शेयर पर, है ना, एक्स की वैल्यू जो मैंने निकाला। तो लिखेंगे सोहन के लिए एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट। तो यहाँ पर जैसे कि क्या हो जाएगा 1000 इंटू 3, कितने मिलेंगे 3000। उसके बाद अलॉटेड मनी, इसी तरह से जैसे अलॉट हुआ होगा इसमें, तो उसमें सोहन भी बिलोंग करता है। तो अलॉटेड मनी, अलॉटेड मनी में देखेंगे ध्यान से, तो कितना अलॉट हुआ है उससे 600। तो 600 यहाँ पर जैसे मैं समझाने के लिए लिख देता हूँ, 600 इंटू 3 कितने मिलेंगे 1800। तो इसे हम माइनस कर लेंगे ताकि पता चल जाए कि एक्सेस मनी कितना है। ये है आपका एक्सेस मनी, ठीक है। अब अलॉटमेंट पर ड्यू कितना है ये निकाल लें। अलॉटमेंट मनी ड्यू, तो अलॉटमेंट पर जो ड्यू है वो है 600 के हिसाब से, क्योंकि जो अलॉट होता है हम उसे ही यहाँ पर दिखाते हैं। तो 600 इंटू 3 कितना होगा 1800। अब यहाँ पर ये एक्सेस मनी को हम लेस कर देंगे। एक्सेस मनी जो निकला था हम यहाँ पर लेस कर लेंगे, मतलब हमें यहाँ पर एडजस्ट करना है। कितने का निकला था, एक तरह से एक्सेस मनी निकला था 1200। एक बार इन एरियर, कॉल्स इन एरियर, तो कॉल्स इन एरियर ये किसका निकल गया, ये आ गया आपका सोहन का, ये आ गया आपका सोहन का। चलिए अब यहाँ पर मैक्सिमम काम हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर कैसे हम इसका अलॉटमेंट मनी जो है रिसिप्ट कैसे निकालते हैं, ध्यान देना आपको। सिंपली मैं समझा रहा हूँ। तो जैसे कि टोटल पैसा कितना देना है, टोटल पैसा देना है 3 लाख। 3 लाख में से एक कॉल्स इन एरियर 2 हुए हैं, जैसे दोनों को जोड़ देते हैं, एक 1200 और एक 1800, 8 2 10, 1 1 2 1 3, है ना। तो 1200 और 1800, और उससे पहले ये 90,000 हमें एडजस्ट करने हैं। तो जैसे 90,000 में माइनस कर लेता हूँ, 10 में से 9 गया 1, तो ये आ गया 2,10,000। और 1800 1200 कितना हो जाएगा, 8 2 10, 1 2 1 3, 3000। सो स्टूडेंट यहाँ पर जो है एक मिस्टेक हुआ हल्का सा, है ना। ये मुझे याद नहीं रहा, मैंने मिस्टेक से 1200 लिख दिया था, ये 1200 आया था, सॉरी 2400 आया था, है ना। ये कॉल्स इन एरियर जो है मोहन का कितना है, दोनों को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोनों को जोड़ते हैं, यहाँ पर 2400 इससे तो जोड़ेंगे तो 8 4 12 2 4200, ये हमें माइनस कर देना है। 0 0 तो गया 8, 9 में से 4 गया 5 0, ये आ गया आपका 205,800। तो यहाँ पर लिखेंगे 205,800 और यहाँ पर भी लिख देंगे आप 205,800, ठीक है। तो आई होप ये आपने समझ लिया है। और यहाँ लिख देते हैं नरेशन। नरेशन जो है यहाँ पर लिख देंगे, हाँ नरेशन मेरा ऑलरेडी लिखे हुए हैं, और बाकी जो है अमाउंट आपका आ गया 205,800। इसी के साथ ही ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बड़े बड़े थे तो इसलिए आज 2 क्वेश्चन ही हो पाएगा, है ना। अब इसमें कौन सा है, सोनी मीडिया लिमिटेड। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सोनी मीडिया लिमिटेड, सोनी मीडिया लिमिटेड, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिए। चलिए, तो एक जनरल जो है मैंने नहीं मिटाए हैं क्योंकि ये सभी में आने हैं, कॉमन है। चलिए क्वेश्चन में रीड करता हूँ, अपने बुक में देखिए। सोनी मीडिया लिमिटेड इशूड 50,000 शेयर्स फॉर ₹10 each, पेबल ऑन ₹3 ऑन एप्लीकेशन, ₹4 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एप्लीकेशन कितना रिसीव कर लिया गया, 1 लाख रुपीज़, सॉरी 1 लाख शेयर का।
एंड अलॉटमेंट वाज मेड एज फॉलोज, एप्लीकेशन फॉर 60,000 शेयर्स वे अलॉटेड 30,000 शेयर, बिल्कुल उसी टाइप का है। और एप्लीकेंट्स फॉर 40,000 शेयर जो अलॉट किया गया 20,000 शेयर। अनुपम टू वुम, यहाँ पर क्या बताया गया कि 1,000 शेयर अलॉट किया गया फ्रॉम कैटेगरी नंबर 1 में, जो कि फेल कर गया। फिर हमें यहाँ पर जनरल एंट्री बनाना है। चलिए, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा पिछले बार से छोटा ही है ना। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर जो शेयर इशू हुआ है, तो लिखेंगे शेयर इशूड, शेयर इशूड। तो शेयर इशूड कितने किए गए हैं? 50,000, 50,000। एक मिनट, हेलो हेलो हेलो, 50,000 इशूड किए गए, है ना। अब देखिए यहाँ पर फिर आगे क्या लिखा गया था, एप्लीकेशन कितना का रिसीव हो गया? 1 लाख शेयर। एप्लीकेशन रिसीव्ड, एप्लीकेशन रिसीव्ड कितने पे आ गए हैं? 1 लाख शेयर पर, है ना। अब इसमें जो है हमें जनरल एंट्री बनाने हैं। अब देखिए सबसे पहले एंट्री तो ए हो जाएगा, जितना पर एप्लीकेशन रिसीव उसी पे हम दिखाते हैं। तो जैसे ए मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ए आपको नहीं लिखना है। 1 लाख एप्लीकेशन पे कितने यहाँ पर है? प्रति शेयर का भाव 3, तो ये हो जाएंगे 3 लाख। और इधर भी आप लिखोगे 3 लाख, ठीक है। चलिए, उसके बाद जो है अगली एंट्री हम दिखाने वाले हैं। अगली एंट्री, तो अगली एंट्री जो है हम एक तरह से किस पे दिखाएंगे? मतलब एक तरह से ये जो रिसीव की एंट्री हुई है ना, ट्रांसफर की एंट्री हम लिखेंगे। तो लिखेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले मैं इसी को लिखता हूँ, जो मैंने हमेशा बताया है कि इस पर हमेशा वही लिखना है जो इशूड हुआ है। इशूड कितना हुआ है? 50,000। तो ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये आपको नहीं लिखना है। 50,000 इंटू 3 कर देंगे, क्योंकि एप्लीकेशन पे कितना है? 3 है। तो ये कितना आ जाएगा? 1,50,000। सबसे पहले आप 3 लाख को ऊपर लिख लेंगे, क्योंकि रिसीव वाला एंट्री आप यहाँ पर दिखाते हैं। फिर इसमें क्या हुआ है? कुछ रिफंड भी हुआ है क्या? नहीं, यहाँ पर कोई भी शेयर जो है रिफंड नहीं हुआ है। टोटल का टोटल जो है अलॉट कर दिया गया। तो एक तरह से फिर अगली एंट्री क्या हो जाएगी? टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। तो 50,000 तो यहाँ पर इशूड हो गया, तो बचे कितने? 50,000। तो जो भी एक्सेस शेयर है हम उसे अलॉट कर देते हैं, है ना, 3 के हिसाब से। तो यहाँ पर फिर कितना आ जाएगा? 1,50,000। और यहाँ लिख देंगे आप नरेशन, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र एंड अलॉटेड, चाहे तो आप लिख सकते हैं। चलिए, अगली एंट्री और अलॉटमेंट तक ही हमें बनाने हैं। तो लिखेंगे एक तरह से इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। और इसमें क्या लिखते हैं? टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो इसमें हमें कितने दिखाने होते हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर जो इशूड हुआ है उसे ही हम बताएंगे, क्योंकि हमेशा मैंने बोला है यहाँ पर हमेशा इशूड अमाउंट लिखते हैं। तो 50,000 अलॉटमेंट पे देखिए प्रति शेयर का भाव कितना है? 4। तो 50,000 इंटू 4 कितना हो जाएगा? एक तरह से 50,000 इंटू 4 2 लाख हो गया। तो यहाँ लिखेंगे आप 2 लाख, यहाँ लिख देंगे 2 लाख। और फिर लिख देंगे नरेशन, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। चलिए, एक लास्ट और आखिरी एंट्री, इस पे वर्किंग नोट दिखाने होंगे, वो मैं दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ जनरल एंट्री। तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू यहाँ पर क्या आ जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट,
इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, अच्छा इसमें आप एक चीज़ और चेक कर लें, क्या इसमें कोई प्रीमियम भी था क्या? नहीं, तो प्रीमियम नहीं है तो प्रीमियम नहीं दिखाना है, ठीक है। और दूसरी बात, ये एंट्री हमें अलॉटमेंट तक ही बनाना है। देखिए अब ये 2 लाख का 2 लाख आप यहाँ पर नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि इसमें से कुछ जो शेयर है अलॉट किया गया था पहले ही, तो इस 2 लाख में से आप सबसे पहले 1,50,000 को माइनस करेंगे, है ना, तो कितना आ जाएगा 50,000। लेकिन 50,000 भी नहीं लिखाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है एक तरह से अनुपम जो है वहाँ पर कुछ शेयर जो है देने में असक्षम हो गया, मतलब उसने नहीं दिया वो पैसा, तो उसे भी हमें माइनस कर होंगे, है ना। तो फिर जो अमाउंट बचेगा उसे ही हम लिखेंगे। तो इसके वर्किंग नोट में समझा दे रहा हूँ बिल्कुल पहले की तरह। तो यहाँ जैसे मैं लिखता हूँ अप्लाइड, और यहाँ लिखूँगा मैं अलॉटेड। अप्लाइड कितना हुआ था? तो ये कैटेगरी नंबर 1 में ही आता है, 60,000 के बदले 30,000, 60,000 के बदले 30,000 अलॉट हुआ है ना। अब यहाँ पर अनुपम जो है अलॉट कितना किया गया, मतलब उल्टा लिखा है इधर से 1,000, तो हमें यहाँ पता करना होगा मोहन का, है ना। तो ये मैं बता दूं पहले कि ये जो मैं जिसका निकाल रहा हूँ, सॉरी मोहन बोल रहा हूँ, अनुपम का, तो जिसका भी हम निकाल रहे हैं उसका नाम जरूर लिख दें। अनुपम का हमें निकालना है कि इसका अप्लाइड कितना हुआ, तो डायरेक्टली आप निकालेंगे बिल्कुल पहले की तरह, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा दें, तो ये हो जाएंगे आपके 60,000 इंटू 1,000 और अपॉन में कर देंगे 30,000। तो ये जब आप काटोगे तो कितना हो जाएगा, 2 यहाँ से कट जाएगा, 30,000 इंटू 2 60,000, और इधर से आ जाएंगे आपके 2,000, ये वाले कितने आ जाएंगे 2,000, है ना। सो 2,000 ये शेयर हो गया, 2,000 शेयर हो गया, मतलब ये मोहन को एक तरह से अप्लाइड हुआ है 2,000 शेयर। चलिए, तो 2,000 शेयर ये हुआ, लेकिन हमें एग्जैक्टली निकालना कि कितना पैसा से नहीं दिया, तो लिखेंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, तो यहाँ पर कितने के हिसाब से 2,000 क्योंकि यही अप्लाइड हुआ है, और एप्लीकेशन पे कितना का भाव है 3 के हिसाब से, तो कितना हो जाएगा 6,000 रुपीज़। फिर देखिए यहाँ पर जो पैसा अलॉट किया गया, जैसे यहाँ पर अलॉट हुआ था, इसमें से ये अनुपम भी रहा होगा, तो अलॉट मनी, अब यहाँ पे अलॉट कितना किया गया था 1,000, तो 1,000 गुने 3 करेंगे, और कभी भी गलती से अलॉटमेंट मनी का जो है प्रति शेयर का भाव नहीं लिखना है, यहाँ पर एप्लीकेशन का ही लिखेंगे, क्योंकि पैसा यहीं एडजस्ट हो रहा है तो यहीं पे लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 3,000, तो कितना बचेगा 3,000, है ना। यही हो गया एडवांस मनी, यही हो गया आपका क्या एडवांस मनी। चलिए, अब हम यहाँ पर आगे जो है अगली एंट्री हम यहाँ पर लिखने वाले हैं, एक तरह से एप्लीकेशन मनी जैसे, ये तो आपका एडवांस मनी हो गया, है ना। अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू, तो अलॉटमेंट मनी जो यहाँ पर जो है आपका जो ड्यू हुआ है ना, तो ये दिखाने वाले हैं। तो जैसे कि ड्यू कितना हुआ है, जैसे जितना अलॉट किया जाएगा 1,000 इंटू 4 के हिसाब से, तो कितना आ जाएगा 4,000, है ना। अब एक्सेस मनी तो यही निकला था, तो इसे लेस कर लेंगे, लेस एक्सेस मनी। क्यों लेस करेंगे? क्योंकि उसे हमें एडजस्ट करने होते हैं, क्योंकि ये पैसा एडजस्ट हुआ है 3,000, तो 3,000 जब आप इसे माइनस करेंगे तो कितना निकलेगा 1,000। यही हो गया आपका कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पर ही लिख के बता दे रहा हूँ, जैसे कि पैसा टोटल देना कितना था 2 लाख, 2 लाख, है ना, मतलब कंपनी के हिसाब से पैसा ड्यू जो है अलॉटमेंट पर 2 लाख है, ठीक है। अब इस 2 लाख में क्या हुआ है 1,50,000, ये तो यहीं एडजस्ट हो गया, 1,50,000 यहीं पर एडजस्ट हो गया, तो कितना बचा 50,000, ठीक है, ये बच गए 50,000, है ना। तो इनके हल्के हल्के वर्किंग नोट लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इनका वर्किंग नोट आपको जरूर दिखाना है। फिर इसमें से 1,000 रुपया ये कॉल्स इन एरियर है, तो फिर से आपको माइनस कर देना है, तो कितना बच जाएगा, ये आ जाएगा आपका 49,000। यही पैसा जो है फाइनली जो है कंपनी को रिसीव हो जाएगी, तो लिख देंगे 49,000, और इधर भी लिख देंगे 49,000, और यहाँ लिख देंगे नरेशन बीइंग allotment money
रिसीव्ड ऑन बेइंग इलेक्ट्रॉन मनी रिसीव्ड ऑन 50,000 इक्विटी शेयर, 50,000 इक्विटी शेयर। चलिए इसी के साथ ही क्वेश्चन नंबर 26 भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।